हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 42 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, उससे मुझे ये पता चला कि सबसे ज़्यादा डिमांड कुर्तियों का है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं वो सारे टॉपिक लेकर आऊँ जो आप सब चाहते हैं सीखना। वैसे हमने 42 वीडियो 41 वीडियो तक काफ़ी कुछ सीख लिया है, बहुत सारी चीज़ें हमने अचीव कर लिया है। आगे वाली वीडियो में भी हम बहुत कुछ नया नया टॉपिक लेकर आएंगे, लेकिन आप सबको मेरे सभी जितनी भी वीडियोस हैं और जितना भी मैंने 100 डेज चैलेंज में फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट किया है, वो सारी वीडियोस आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी हर वीडियो में हर कुछ नया होता है। आज की वीडियो का टॉपिक है अंगरखा कुर्ती, क्योंकि हमारी अंगरखा स्टाइल की कुर्ती से कम दो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एक, हम नॉर्मल कुर्ती कैसे कटिंग करते हैं। नंबर दो, हम सिंपल कुर्ती कैसे कटिंग करते हैं। और अंगरखा स्टाइल में तो आप सीखने ही वाले हो, और वो भी फॉर्मूले के साथ। और पूरा मैंने परफेक्टली एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरह से अंगरखा कुर्ती का ड्राफ्टिंग कटिंग करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
ये हमारा फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले आपको ओपन वाली साइड से लेना है, और आपका जो ये पार्ट एक्स्ट्रा लिया जाएगा वो इसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। बर्स्ट साइज डिवाइडेड बाय 4, बर्स्ट साइज डिवाइडेड बाय 10। बर्स्ट साइज डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1। ये सभी साइज के लिए अलग अलग आ गया है मेजरमेंट। तो बर्स्ट साइज डिवाइडेड बाय 10 लेके आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा कि आपको फ्रंट पार्ट को कितना एक्स्ट्रा लेना है ओवरलैपिंग के लिए, क्योंकि सब इससे ज्यादा इधर करोगे तो बिल्कुल भी परफेक्ट बनेगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमेशा आपका ये वाला पार्ट उतना ही एक्स्ट्रा होना चाहिए कि आपका एपेक्स पॉइंट से बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट जाए ये वाला शेप। तो ये बिल्कुल सीधा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर से कम लेना होगा और नीचे से ज्यादा लेना होगा, आपको ये इक्वल ही लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर हम पैक नेक बना रहे हैं इसलिए हम शोल्डर डाउन कर रहे हैं 1.5 इंच। 1 इंच से 1.5 इंच करेंगे। स्मॉल साइज जिनका भी है वो 1 इंच कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल साइज और हैवी साइज दोनों साइज के लिए शोल्डर डाउन करना है आपको 1.5 इंच। उसके बाद सेम मेथड से आप आर्मोल निकालेंगे। बस साइज डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, -0.7 करेंगे। जैसे ही आपका गैप आएगा तो ऑटोमेटिकली आपको आर्मोल से माइनस कर देना है, तो आपका ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका अपर बस्ट है, तो अपर बस्ट होता है लेकिन अपर बस्ट हम यूज नहीं करते हैं नॉर्मली। हम ऐसा नहीं है अपर बस्ट डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या होगा, हमारा यहां से ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। हमें इस साइड वाली फिटिंग को ऐसे टेढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब ये टेढ़ा बन जाता है ना तो यहाँ पर ना काफी सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। जनरली देखा है सबने, हैवी साइज में ज्यादा होता है, क्योंकि जब हैवी साइज ज्यादा होता है तो उनका कफ साइज भी ज्यादा होगा। हैवी साइज में अपर बस्ट और बस्ट में डिफरेंस ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा मिलता है। तो वहां पर हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ऐसे शेप में दे दें, बट ऐसे शेप में देने से यहां पर रिंकल्स आते हैं नीचे वाली साइड में। तो इसलिए कोशिश करो, जब हमारा साइज बहुत ज्यादा होता है चेंज, मतलब अपर बस्ट और बस्ट में डिफरेंस ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में आप यहां पर प्लेट डाल दें आर्मोल में। और प्लेट डालने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा ही है, तब आप यहां पर हल्का बहुत लाइट शेप दे सकते हैं। वो शेप भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम से यहां से गए और ऐसे टेढ़े घूम गए, ठीक है। उसमें भी आपको कर्व देना है, या तो आप स्केल का यूज करें, लैग कर्व स्केल। लैग कर्व स्केल से ये वाला शेप बहुत परफेक्ट बनता है, तो आप लैग कर्व स्केल का यूज कर सकते हैं। उसमें पीछे वाली जो साइड होती है ना, जहां पर कर्व ज्यादा होता है, वो वाली शेप आप यूज कर सकते हो। उस शेप को रखेंगे यहाँ पे, और भले ही आपका ये हल्का सा यहाँ पे आ जाए, लेकिन आपको शेप इस तरह से देना है कि वो देखने में अच्छा लगे। एकदम से ऐसे नहीं, ऐसे करे और ऐसे घूम गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। बस हल्का आप कर सकते हो ½ इंच के अराउंड। इसके बाद आपका बर्स्ट साइज, यहां पर तो आपको प्रॉपर बर्स्ट साइज लेना है। बर्स्ट साइज डिवाइडेड बाय 4 प्लस ½ इंच लूजिंग के लिए। कई बार ऐसे होता है कि हम नॉर्मल फैब्रिक लेते हैं, कॉटन का फैब्रिक लेते हैं या रियॉन का भी लेते हैं, तो रियॉन में क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है रियॉन। तो वहां पर आप जो लूजिंग देंगे वो इतना ज्यादा नहीं देंगे जितना कि आप नॉर्मल ब्रॉकेट के फैब्रिक में या आप लाइनिंग वाला फैब्रिक यूज कर रहे हो, उसमें जब आप लूजिंग देते हो तो वहां पर लूजिंग ज्यादा दी जाती है। ब्रॉकेट का फैब्रिक स्ट्रेच नहीं होता, और जब आप लूजिंग नॉर्मल भी देते हैं तो यहां से क्या होता है, हमारा दबा हुआ, मतलब शेप प्रॉपर नहीं आता। तो इसलिए वहां पर आपको प्रॉपर ब्रॉकेट के फैब्रिक में तो 2 बार प्लेट भी डालनी पड़ती है, डबल प्लेट, ठीक है, ताकि हमारा ये वाला यहां से पार्ट ऐसा ना लगे कि दबा हुआ है।
वेस्ट का लेंथ सबका अलग अलग होता है, ये भी आपको नाप लेना होता है जब आप मेजरमेंट लेंगे, क्योंकि सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, हाइट वाइज होता है। तो जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो वेस्ट फिटिंग जब लेंगे तो उसी में आपको लेंथ भी ले लेना है। वैसे जब हम जनरली मेजरमेंट लेते हैं ना, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये हमारा हाइट का ही है क्या, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है। कहाँ पर लेना होता है ज्यादातर, नॉर्मली तो इतना बहुत सारे मेजरमेंट हो जाएंगे अगर लोगे तो। नॉर्मली क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा छोटा, कोई भी क्लाइंट बहुत छोटी हाइट का है, तब आपको ये पॉइंट लेना बहुत जरूरी है, हिप वाला पॉइंट भी और ये वाला भी। और जब बहुत ज्यादा हाइट वाला होता है, हम तो हाँ सब लोग मिड में आते हैं, तो मिड में क्या होता है 14 और 15, 14 और 15 इन्हीं के बीच में होता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तब कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पर लें, तब मेजरमेंट लेना है, तब नापना जरूरी है। नॉर्मली साइज के हिसाब से भी हो जाता है, जब आप साइज हेल्दी साइज का लेंगे, भले ही वो हमारी हाइट का है लेकिन फिर भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि क्रॉस करना पड़ता है ऐसे, तो आपका क्या होगा वेस्ट लेंथ ज्यादा हो जाएगा, भले ही वो हमारी हाइट का है लेकिन साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा है तो वेस्ट लेंथ ज्यादा हो गया, हमारी हाइट का ही है लेकिन बहुत स्लिम है, बहुत स्लिम है तो ऊपर चला गया, ऐसे होता है। तो इसलिए मेजरमेंट लेना है जब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बॉडी स्ट्रक्चर लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तब आप ये मेजरमेंट ले लें। ऐसे ही आपका हिप का भी होता है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी का मेजरमेंट लेते हैं ना, तो कईयों के तो हिप ही नहीं होता, और कईयों का होता है तो बहुत हैवी होता है, और कईयों का हिप का पता ही नहीं चलता, ये चीज इतनी बाहर निकली होती है तो हमें पता ही नहीं होता हिप है भी या नहीं भी है। होता है जब बहुत ज्यादा हैवी किसी लेडी का मेजरमेंट लेते हैं तो ये भी निकला होता है और पीछे का पता नहीं है कहाँ पे मिक्स मैच है। तो आपको नाभि वाला पार्ट ध्यान रखना है, जहां पर उनका नाभि है वहां से मेजरमेंट लेना है, और फिर उसके बाद उससे थोड़ा नीचे लेना है। फिर अपने आप चेक करना है डिफरेंस क्या आ रहा है, यहां से मेजरमेंट लिया और यहां पर मेजरमेंट लिया, तो दोनों में हाईएस्ट क्या है, जो हाईएस्ट होगा वही आपको हिप में लेना है, जो हाईएस्ट होगा। कई बार होता है ना कि टम्मी बाहर निकला है लेकिन हिप साइज कम है, शेप खराब हो जाएगा, क्योंकि जब आप हिप के अकॉर्डिंग देंगे, हिप साइज कम है और टम्मी ज्यादा है, तो क्या होगा हमारा शेप ऐसे आने की कोशिश करेगा, ऐसे आएगा हमारा शेप ऊपर से ऐसे और फिर ऐसे मुड़ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ये टम्मी बाहर निकला हुआ और भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहां से ऐसे आ रहा है फिर कुर्ती की शेप ऐसे आ गई, तो क्या होगा टम्मी बाहर दिखेगा। तो इसलिए जो हाईएस्ट होगा नंबर वो आपको लेना है। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पे। यहां पर भी आप एक बार समझ लीजिए कि जब हम किसी ऐसे पर्सन का मेजरमेंट लेते हैं जो बहुत ज्यादा स्लिम है, तो स्लिम का क्या होता है, हम ऐसे स्ट्रेट दे ही नहीं सकते, हम हाफ इंच का भी डिफरेंस रखेंगे और भी स्लिम लगेगा वो। तो इसलिए स्लिम में क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी मत जाना कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या चाह रहा है। बहुत ज्यादा स्लिम के लिए आपको यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है, ताकि हमारी शेप ऐसे आए, ऐसे आती है तो घेरा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और जब हैवी होता है तब आपको ये हाफ इंच भी प्लस नहीं करना। जब बहुत ज्यादा हेल्दी पर्सन का ले रहे हो आप, टम्मी भी बाहर निकला है और बहुत ज्यादा हैवी है, तब आपको यहाँ पे हाफ इंच भी प्लस नहीं करना। ये हाफ इंच किन के लिए है, नॉर्मल के लिए, जो मीडियम साइज है। ठीक है, मीडियम साइज में हाफ इंच प्लस करना है, और अगर स्मॉल साइज होगा तो 1 इंच प्लस करना है, और अगर बहुत ज्यादा हेल्दी साइज है, बहुत ज्यादा हैवी साइज है, तब आपको यहाँ पे प्लस ही नहीं करना, जो आपका यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट होगा तो लुक बहुत अच्छा आएगा। बैक पार्ट बिल्कुल वैसे ही होगा, बैक पार्ट में आपका ये एक्स्ट्रा नहीं होगा, यहां पर फोल्ड होगा। ठीक है, कर लेंगे। और एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी ना नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, टॉपिक वाइज होनी चाहिए। और मैं बहुत टाइम से बोल भी रही हूँ आपको कि मुझे नोटबुक दे दो भाई, काम कंप्लीट करके मुझे नोटबुक दे दो, ताकि मैं देख लूं कि आपका क्या क्या टॉपिक हो चुका है, किसका क्या हुआ है और किसका क्या रह गया है टॉपिक। ठीक है, तो नोटबुक को कंप्लीट कौन कौन कर रहा है, वेरी गुड। और कौन कौन नहीं कर रहा है, हाथ खड़े करना जरा, जो भी नीचे थे, अब हाईलाइट होंगे वो। अच्छा, बस एक ही हाथ, तो नीचे बहुत सारे स्टूडेंट के थे, दो।
एक दूसरे का फेस देख के। तो वो नोटबुक चाहिए मुझे, और मुझे एक दिन टेस्ट भी लेना है आप लोगों का। तो इस तरह से आपको अंगरखा कुर्ती का मार्किंग करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होंगी कि किस किस तरीके से कौन कौन सी मार्किंग हम करते हैं और किस तरह से हमें कटिंग करना होता है। स्टिचिंग हम फिर किसी और वीडियो में सिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अपकमिंग हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ऑफलाइन बैच, जो हमारा 15 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम आपको कुर्ती और बॉटम दोनों टॉपिक कवर करा रहे हैं। ये कोर्स करने के बाद आपको कुर्ती और बॉटम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडिया के किसी भी कोने से हैं आप और ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां जो आ गई हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आप ये सब का क्लास लेकर इन छुट्टियों को बहुत ही अच्छे से परफेक्टली यूज कर सकते हैं। ये कोर्स हमारा 45 डेज के लिए रहेगा और इसमें हम बॉटम में भी हम क्या क्या चीजें कवर कराएंगे, इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगी ताकि मैं परफेक्टली इस कोर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स जानना चाहते हो तो इन दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉल और कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।